बहुत ही अच्छे वक्तव्य के द्वारा समाज को नई दिशा और दशा देने का कार्य करेंगे पंडित खगोल भारद्वाज जी। उनके वक्तव्य से पूर्व मात्र 2-3 नाम में दानदाताओं को बोलना चाहूंगा। पंडित बालू हलवाई जी सूरजपुर के निवासी हैं, 1100 रुपए का सहयोग इस महाकुंभ के लिए दे रहे हैं। पंडित पुरुषोत्तम शर्मा जी सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं, वो भी 5100 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। और पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी जो अखिल भारतीय वैदिक ब्राह्मण महासभा के दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 11,000 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन दानदाताओं के लिए। सभी से जो सज्जन खड़े हुए उनसे भी अनुरोध करूंगा, सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे ताकि बथरा शहर पता पड़ जाए कि यहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं। ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज की, परशुराम भगवान की। ब्रजधाम के गोवर्धन रोड स्थित इस भव्य प्रांगण में मैथिल ब्राह्मण महाकुंभ 2017 के इस भव्य और दिव्य प्रांगण में हमारे मंचासीन मैथिल ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मूलचंद शर्मा जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदूत शर्मा जी, जयनारायण शर्मा जी, पंडित भोगीराम जी, पदम शर्मा जी, पंडित परतीराम शर्मा जी, पंडित छत्रपाल जी, ओम प्रकाश जी, चंद्रभान शर्मा जी, पंडित चेतन स्वरूप जी, डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी, श्रीमती मीना शर्मा जी, श्रीमती राम बेटी जी, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण सभा कासगंज, ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी इटा से पधारे, पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा जो अभी आपके मध्य में बोल रहे थे, सर ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष, और हमारे मध्य में मैंने निवेदन किया डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी ने भी कहा, और बड़ा एक वृंदावन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था, तो मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे हमारे बड़े भाई और विश्व विख्यात भागवताचार्य पंडित मनोज मोहन शास्त्री जी, राष्ट्रीय सचिव सर्व ब्राह्मण महासभा, और हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत पंडित राजनारायण द्विवेदी और राजू भैया, आगरा मंडल अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा, और इस शहर में ब्राह्मणों को एकजुट होने में दिशा देकर रहे पंडित अखिलेश गौड़ जी, शहर अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे पंडित अजीत शर्मा जी, महामंत्री सर्व ब्राह्मण महासभा, उमेश शर्मा जो कि शहर के वारों का संयोजन कर रहे हैं, और इसी क्रम में पंडित जयदेव शर्मा जी महामंत्री जी, पंडित सत्यपाल शर्मा जी एडवोकेट जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। मंच पर बैठे और जिनके नाम रहे उनको मेरा नमन, और जो इस प्रांगण में हमारे बुजुर्ग सरदारी, युवा साथियों, बड़े भाइयों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सभी को एक बार सामूहिक रूप से मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा इतना भव्य प्रांगण, जिसको देखते ही घुसते ही अंदर एक जोश आ गया, जहां ब्राह्मण बैठ जाते हैं। अभी हमारे वक्ता कह रहे थे कि जनसंख्या की कमी है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखें, अगर जहां 200 ब्राह्मण बैठे हैं तो उसमें 2 जीरो और लगा दीजिए, इतनी संख्या वो मानी जाए, क्योंकि एक ब्राह्मण का बच्चा जब व्यासपीठ पर बैठता है तो 1 लाख आदमी सुनता है। आप टीवी पर देखते होंगे तमाम चैनलों पर कि एक वक्ता बैठा है, लाखों सुन रहे हैं, तो एक ब्राह्मण के बच्चे में इतनी ताकत होती है कि वो 1000 अन्य जातीय के लोगों से बराबर होता है। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ में 100 गुणा 1 लगा रहा हूं। आप गिनती गिन लीजिए, इतने ब्राह्मण यहां बैठे हुए। साथियों, पंडित मूलचंद शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके समस्त साथियों को कहना चाहता हूं कि आपके इस प्रयास की अगर मैं सराहना और प्रशंसा करने बैठ जाऊं
तो और जितने वक्ता हैं वो ये कहने भी लग जाएंगे कि हमारा नंबर ये आने नहीं देगा। तो 100 बात की एक बात पहले मूलचंद शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रयास किया है, इस प्रयास का परिणाम, भागीरथी प्रयास का परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे एक वक्ता जी कह रहे थे कि हमारे गोत्र जितने हैं और हमारा ये इतिहास है, वो सारी चीजों में प्रकाश डाला, ये सारी चीज हम जानते हैं। बंधुओं, हमारा एक ही नारा है, किसी भी गोत्र का ब्राह्मण हो, किसी भी सभा का ब्राह्मण हो, अगर उसके पीछे शर्मा लग रहा है, वो हमारा खास भाई है, हमारा खास ताऊ है, हमारा खास चाचा है। आज आप देख रहे होंगे अन्य जातियों के लोग कितनी जल्दी एकत्रित हो जाते हैं। हम लोगों में, क्योंकि मैं भी छात्र जीवन से ब्राह्मण समाज में लग गया, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप प्रयास करते हैं 2-4 महीने, एक जैसे दोबारा में हवा होती है और वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं है। हमारा ब्राह्मण समाज बुद्धि से भरपूर समाज, इस समाज में डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं। जब आप देखते होंगे कि कोई कम पढ़ा लिखा बंदा होता है और जहां 100 कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको आप जल्दी संबोधित कर देंगे, और जहां विद्वान होंगे तो उनको समझाना पड़ेगा, उनके साथ पीएचडी करनी पड़ेगी। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आज आप देख रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर, मैं राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहता, कुछ पार्टियां ऐसी थी कि 2 लोगों ने उस पार्टी का गठन किया, आज वो प्रदेश में अपना झंडा फहरा रहे। तो आप जब इस प्रयास को करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रयास का परिणाम बहुत सार्थक होगा। हमारे मध्य में पंडित मनोज मोहन शास्त्री जी, जिनको मैंने अनुरोध करके बुलाया और आपकी इस मंच की गरिमा को बढ़ाया, जब आप बोलेंगे तो वो सारी बात बताएंगे। बस मेरा तो एक ही फंडा जहां होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी जहां भी जाता हूं, मैं अपने ब्राह्मण भाइयों को एक ही बात कहता हूं, आप किसी भी ब्राह्मण सभा में रहें, जब कोई ब्राह्मण आपको आवाज लगाए, आंख बंद करके बिना चप्पल जूते पहन के आप भाग जाइए। जिस दिन आपके अंदर ये प्रथा आ जाएगी, ब्राह्मण समाज के आगे कोई समाज आगे नहीं आ पाएगा। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह देना चाहता हूं, आप अपने परिवार में अपने पुत्र को, अपने भतीजे को, अपनी पुत्री को इतना बलवान और प्रतिभान बनाइए कि हर पार्टी में उसका दखल करिए। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग राजनीति में आने की चेष्टा नहीं करते हैं, जैसा कि हमारा इस ब्रजमंडल में भी हमको देखने को मिलता है। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहें, आप चाहे कांग्रेस आई में रहें, आप चाहे बहुजन समाज पार्टी में रहें, आप चाहे समाजवादी पार्टी में रहें, लेकिन रहे जरूर, क्योंकि राजनीति में अगर हम नहीं है तो हमको और दूसरा आदमी पीछे कर देगा। वो लोग इकट्ठे होकर चले जाते हैं एसएसपी में, हम लोग फोन करते रह जाते हैं, वो नेता की तरफ देख रहे हैं। आज हमारा इस समाज का भारतवर्ष नहीं, विश्व स्तर पर मुझे भी कई जगह जाने का मौका मिला। एक बार मैं हैदराबाद में जैन समाज के कार्यक्रम में था, वहां मैं शास्त्री जी को बता देना चाहता हूं, हैदराबाद बहुत जाते हैं। सिकंदराबाद में हस्तीमल जैन एक बहुत बड़े वहां के उद्योगपति हैं, उनसे मुझे मेरा सानिध्य मिला और जैन समाज के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने मुझे कई प्रोग्राम में अपने साथ ले जाने का मौका दिलवाया। साथियों, विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे भी उस समय ये देखने का, ये मेरे मन में ये बात आ रही थी कि जैन समाज की तरह जिस दिन हमारा ब्राह्मण समाज हो जाएगा तो कोई भी समाज बिना हमारे नाम के समाज के रहने से कोई गीत नहीं गाएगा और न कोई गान गाएगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं, बहुत से लोग होते हैं मंचों पे आते हैं, कुछ मेरी कड़वे वचन बोलने की आदत है, अगर किसी को बुरा लग जाए तो मैं साष्टांग माफी चाहूंगा। जैसे कि मुनीतराम सागर जी बोलते हैं कड़वे वचन, ऐसे ही मुझ में भी आदत है। हम लोग जब मंचों पे बोलते हैं तो इतिहास का बखान ज्यादा करते हैं, हम ये थे वो थे। अरे वर्तमान परिदृश्य में आप देखें कि हम लोगों को एकता का सूत्र बांधना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा, अपने को बलवान बनाना पड़ेगा। जैसा कि अभी एक वक्ता कह रहे थे, विकास और सम्मान की बात करनी है। आप किसी भी उद्योगपति हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, आप विकास करें। आर्थिक रूप से जब तक हम सशक्त नहीं होंगे बंधुओं, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आज इस
लाखों रुपए खर्च होते हैं। अगर हमारे पास ये पैसे नहीं होंगे तो ऐसे भव्य प्रोग्राम हम कहां से कराएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दान देने की जिस दिन हमारे अंदर भावना आ जाएगी, चाहे हम ये कहते हैं कि किसी पर 1 रुपए की देने की क्षमता है तो वो 1 रुपए दे, किसी पर 100 रुपए देने की क्षमता है वो 100 रुपए दे, किसी पर 1 लाख रुपए देने की क्षमता है वो 1 लाख रुपए दे। जबकि अन्य समाजों में देखा होगा, जैन समाज में देखा मैंने, वहां में 2 घंटे बैठा, बंधुओं विश्वास में होगा 65 लाख रुपए 2 घंटे में इकट्ठे हो गए। जिस दिन हमारे ब्राह्मण समाज में यह प्रवृत्ति आ जाएगी कि हमको आर्थिक रूप से संपन्न होना है और मानसिक रूप से संपन्न तो हम होती, जैसा कि कहा गया है कि मां के गर्भ से बच्चा पैदा होते ही शंकराचार्य गर्भ धारण कर लेता है। हमारे ब्राह्मण समाज में कोई आर्थिक रूप से विपन्न हो और वो पढ़ भी नहीं पाया हो तो वो किसी अन्य समाज की पीएचडी के बराबर है। बंधु, उसने पीएचडी करी है और वो अंगूठा छापे बराबर है। इसलिए हम भौतिक रूप से सशक्त तो भगवान से लिखा के लाए हैं, लेकिन हमको ये रोकड़ा इसमें मजबूती लानी होगी, अपने विकास को लानी होगी और अपने सम्मान की भावना देनी होगी। और अंत में एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, हमारे अंदर एक कमी और इसको सुधार करना होगा कि आज हम देखते हैं कि उसका अपमान हो रहा है तो हमें क्या मतलब है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हम ऐसी भावना रखेंगे तो कल को हमारा भी वो दिन आ जाएगा कि हमको अपमान होना पड़ेगा। अगर किसी ब्राह्मण भाई पर चोट आती है तो तुरंत उठ भागिए, चाहे उससे आपके मनभेद हो चाहे मतभेद हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और पंडित मूलचंद शर्मा और उनके समस्त भाइयों को मैं अपनी तरफ से यह वचन देना चाहता हूं, जहां भी मेरी जरूरत पड़े तब मन धन से आपके साथ हूं। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज, जय नृत्य ब्राह्मण समाज।